1229 वोट से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में इस बात का जश्न मुझे लगता है सबसे ज्यादा मनेगा अगर अरविंद केजरीवाल को हराने में, क्योंकि आपने देखा ही था रागी साहब यहाँ कह रहे थे कि जीते नहीं जीते, लेकिन अरविंद केजरीवाल हारे तो ज्यादा खुशी होगी। तो कई लोग ऐसा मान रहे थे, बीजेपी की तरफ से उनकी पूरी रणनीति थी कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को अगर हमने पराजय का सामना करा दिया तो हम बड़े पैमाने पर जो आम आदमी पार्टी का एक चैलेंज है दिल्ली में उसको हम फेस कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है और 8 राउंड के बाद अगर वो 1229 वोट से पीछे है, बहुत बड़ा सिंबल हो जाएगा, बहुत बड़ा संकेत हो जाएगा दिल्ली की राजनीति के लिए कि आपने अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार खुद को बोलकर लगातार चुनाव लड़ते हैं वो हार जाए अगर अपनी सीट। अब अरविंद केजरीवाल पीछे तो चल रहे थे लेकिन कुछ 100 वोटों से 1000 के ऊपर यह फासला अब 8वें राउंड के बाद हो गया है। 1229 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं और अमित शाह ने कहा भी था, अब देखिए वो देखिए ये पोस्टर आ गया, दिल्ली में आ रही है भाजपा। अमित शाह ने कहा भी था बड़े मियां छोटे मियां हारेंगे, वो दोनों पर टिप्पणी उन्होंने की थी। दिल्ली बीजेपी, देखिए बहुत सारी बातें रही, अगर यही जो रुझान है ये नतीजों में फाइनली तब्दील होते हैं तो 5 बड़ी बातें जो समझ में आती हैं। शीश महल का मुद्दा अरविंद केजरीवाल के ऊपर चिपक गया, यानी वो जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा, लोगों ने बीजेपी की बात को माना। प्रधानमंत्री ने कहा ये दिल्ली पर आपदा है, यमुना जी की स्थिति देखिए, ये तमाम मुद्दे काम आए। इनकम टैक्स में जो कटौती की गई, 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया, उससे मिडिल क्लास सीधा सीधा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चौथी तरफ अगर आप देखिए तो जो बड़े बड़े मतलब आतिशी का मौजूदा मुख्यमंत्री, आप सत्ता का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कि अब मैं जब चुनाव का टाइम आया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, जेल में सीएम रहूंगा, बाहर आके तब रिजाइन करूंगा जब चुनाव का सामना करना है, और ये कह के रिजाइन करूंगा कि चुनाव में जीते तो मैं ही सीएम बनूंगा। लेकिन और एक चीज तो मतलब इतना जनता को आप इतना नहीं ले जा सकते हैं कि घोड़ी पे चढ़ा के और घुमाते रहिएगा अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील। शाम को 7 बजे पीएम बात करने वाले, लेकिन एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से सीट बाय सीट फाइट हुई है दिल्ली में। सीट बाय सीट फाइट हुई है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमने देखा 15 और 20 में ये हुआ था, उस तरीके से चीज तो यहाँ पर नजर नहीं आई है। सीट बाय सीट फाइट हमको यहाँ पर देखने मिल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय शाम 7 बजे। हिमांशु, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। हिमांशु, चलिए श्वेता, एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान होता नजर आ रहा है, नफा नुकसान किस तरीके से हुआ है। कुछ बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है हमारे साथ में, लेकिन नफा नुकसान देखिए हर जगह पर। चांदनी चौक में 4 सीटें डाउन है, पूर्वी दिल्ली में 3 सीटें डाउन है, नई दिल्ली में 6 सीटें डाउन है, उत्तरी पूर्वी में 3 सीटें, उत्तरी पश्चिम में 7, दक्षिण दिल्ली में 3 और पश्चिमी दिल्ली में 9 सीटें। लेकिन उसके साथ साथ अगर जाति गणित भी देख ले हम लोग, 8वें राउंड में यहां पर रमेश बिदुड़ी 2800 वोट से आगे चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन जाति गणित भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या रमेश बिदुड़ी कुछ बात कर रहे हैं, वो पहले सुन लेते हैं। और बड़ा उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये कालका जी के लोगों की बढ़त है, रमेश मोदी की बढ़त नहीं है। कालका जी के लोग खून के आंसू हुए हैं 10 साल में, और 5 साल तो विशेष रूप से कुछ नहीं कालका जी में हुआ है पिछले जब तक आतिशी आई है। और बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए सी डिडंट डू एनीथिंग। आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा बनाया था, गुंडागर्दी पार्टी, जो तमाम, आपको लगता है कि फेल हुए हैं ये सब चीजें? नहीं, देखो इनका मुद्दा बिल्कुल अपने पे गिरबान में झांक के देखा नहीं। केजरीवाल से बड़ी गुंडागर्दी किसने की है? प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनको जब पार्टी से निकाला गया तो कहा इनको तो लात मार के भगाना चाहिए था। कहां पे लात मार के? वो स्टेटमेंट देखो केजरीवाल कौन सी भाषा का उपयोग किया है, पुलिस के जवानों के लिए कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल ने किया है। एक मवाली भी नहीं करता है, मैंने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में कैसी भाषा का उपयोग केजरीवाल जी ने किया है। भारत की सीमा पर प्रहरी हमारे सैनिक पुलवामा में अंदर पाकिस्तान को जाके सैनिकों को ठोका है उन्होंने, उनके लिए सबूत मांगने का काम केजरीवाल ने किया है। ये देशद्रोही वाली मानसिकता है, तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर?
तो रमेश बिधूरी जो बयान उन्होंने दिया था उसका कुछ खास असर वहां के वोटरों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि इससे भी बुरे बयान अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं, उनका बयान इतना बुरा नहीं था।